हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको ज़िंदा करें, तो उन्होंने तो बाकायदा जमाल का वापस आना और बेहतरीन तरीके से वापस आना क्या अच्छा। और कहता है कि अब देखना माँ, पहले से ज़्यादा पैसे होंगे और ऐसी ज़िंदगी होगी जो खाला चाहती थी, और शादी के लिए क्या अच्छी एक्टिंग की है फरीदा ने, जब वो कहती हैं कि शादी, कौन सी शादी, केड़ी है, उसकी तो शादी होगी। बहुत खूबसूरत, ये चाहिए था शुजा का वापस आना। वो अगेन सेकंड वही टेलीफोन कॉल पे, लेकिन जानदार कॉल थी कि जब भाई को माफ़ कर सकती तो मुझे भी कर देगी। और माँ का तड़प जाना, क्योंकि इस वक्त अब माँ को शुजा से ज़्यादा अपनी फ़िक्र पड़ गई कि मैं तो बिल्कुल ही अली नमाज के आगे ख़त्म हो जाऊँगी कि क्या थी मैं, कौन औरत हूँ। तो ये इन दोनों का जो बाहर जाके इनके जो जो बार बार हम कह रहे थे ना इनकी केमिस्ट्री नहीं है, इनकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही, कहाँ है ये दोनों, अलग अलग हैं, तो क्या तुम दोनों मरी जाने का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो बड़ा अच्छा हो गया इनका जाना। छोटे छोटे सीनों में अच्छा बिल्डअप लिया, ये नहीं कि एकदम से उठ के वो कह दे कि अब बाल खुले छोड़ दो, बड़े अच्छे लग रहे हैं, या आप दाढ़ी ना ट्रिम करें, ऐसे अच्छा लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो वो एक यहाँ से कह के जाती है कि आपकी हीरोइन को अपने हीरो पे ट्रस्ट आने लगा है, या वो यहाँ कराची में उसने ये जुमला कहा ना जब वो जा रही होती है। तो बिल्डअप बड़ा अच्छा राइटर ने इसमें दिया कि किस तरह एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर अपना एतमाद, क्योंकि पहले तो वो ट्रस्ट में छुरी रख के कहती है, तो वो कहाँ है आपका डिफेंस सिस्टम कहती है, वो आवाज़ पड़ती है मुंह पे। बहुत अच्छा उषा, जिसको हम मिस कर रहे थे, हम इसी को मिस कर रहे थे कि ये कहाँ है, और कितने मज़े से अपने मुँह पे अपनी ही गद्दी मार रही थी कि क्यों बस कर दो, मुझे बार बार शर्मिंदा नहीं करो कि मैं मुझसे गलत हुआ। मुझे अच्छा लगा कि शुक्र खुदा का कि जल्दी ये चीज़ें संभल गई। फिर वहाँ बहुत अच्छा कि एकदम से नहीं कि लिपटा झिपटी या हाथ पकड़ लेना, अभी भी एक डिस्टेंस रखा है, एक बड़ा मज़े का उसमें वो रखता है कि, और वो कितना खूबसूरत सीन उसने वो किया है जब डॉक्टर के पास से वो सुन लेती है पूरी कन्वर्सेशन कि वो जो बता रहा था कि इसको ये दवाएं दी जा रही हैं जिसकी वजह से ये होगा, ये होगा, ये होगा। फिर हम अगेन वही मरीना जी ने लास्ट टाइम बताया था, वो लाइन दोबारा सुनते हैं कि मेमोरी लॉस हो जाएगी इस दवा के इस्तेमाल से, तो वो फ्लैशबैक उसको आता है। तो मैंने कहा अल्लाह, तो जो इसका भागना, इसका सड़क पे निकलना और इसका वहाँ रोना चीखना, क्या प्यारा इसने पकड़ता है इसको ये, और कहता है मैं किस पे यकीन करूँ, कौन है मेरा, वो सच है ये। तो बिल्डअप वाज सो गुड, ड्रामा बहुत मज़े का है मेरे हिसाब से। ये अब आ गया दोबारा, और ये अभी जल्दी में बहुत रहते हैं लग रहा था ऐसे, ये मेरी अपनी ज़ाती ख्याल है कि अगर मैं होती और मैं ये कहती कि यार ये शुजा यहाँ आके बोलता कि माँ के सामने ही खड़ा होता और कहता वो हैरान, तुम यहाँ कहते वो जब उसे माफ़ कर सकती, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे माफ़ कर दी, और वो जो एक ड्रामा बनता ना कि किसी तरह तुम निकलो, तुम पागल तो नहीं हो गए कि मतलब उसको ऑन स्क्रीन ले आते हैं, आप कराची ले आते हैं और वो आते कहते हैं मुझे भाई को उसने माफ़ कर दिया, आप ही ने तो बताया। यानी कि जो बात आपने टेलीफोन पे की है वो आमने सामने कि माँ ने बता दिया होगा कि वो दोनों तो सलाम बाजे, वो आ गया कि जब उसने अपनी सोचे, अपने ही फैसला किया। मुझे ऐसा लगा काश ऐसा होता तो और बिल्डअप ऐसा हाई हो जाता कि यार राइम आ जाएगा वापस तो क्या होगा, माँ के मतलब और बहुत सारा कुछ था उसके साथ बिल्ट होने के लिए। लेकिन चल आपने जो किया, लेकिन देखिए वो बड़ा मैं ये कहूँगा कि बड़ा ड्रामा उस वक्त क्रिएट हो गया जब वही भाई आया जो जिसे असॉल्ट करने की कोशिश की थी, अब तो भाभी बन गई ना उसकी, अब वो सामने आ गई। तो हुक तो ये है कि वो हमें देखना है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, और बहुत खूबसूरत तरीके से। और राहिम को तो पता है ना कि उसने किया हुआ है। हाँ, हम राइटर की ही बात करें, राइटर की बात करें तो बहुत इस दफ़ा की एपिसोड जो थी ना वो राइटर की ही एपिसोड थी। राइटर ने कहा कि मैंने अपने 21 छुपा के रखे थे, अब मैं ठक ठक करके, और तीका जी ने जैसा हमें इन्फॉर्मेशन दी कि शायद अब चीज़ें इनको समझ आई, देख रहे हैं साथ साथ के नहीं आपकी क्या हम नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बताऊँ जो हम बोल रहे हैं ना ये पब्लिक बोल रही है, यकीन माने पब्लिक जो बोल रही होती है ना वो आप तक कन्वे कर रहे होते हैं कि जो हमें मिस लग रहा होता है। तो मैंने पहले भी कहा था मैं ड्रामा हमेशा इस तरह देखती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है तो ये है, तो मैं इसमें क्या मिस कर रही हूँ, ये मेरे कैरेक्टर्स का हैं, तो प्लीज़ इनको ज़्यादा इन्वॉल्व करें ताकि और स्टोरी हो। मुझे बहुत ही खूबसूरत सीन लगा जब वो अपनी पूरी बोर्ड रूम में होता है, क्योंकि जब वो उसे कहती है ना आप यही पहन जाएँ, शर्ट निकाल रहा होता है यूँ करके, आप यही, ये अच्छी है यही पहन जाएँ। फिर हम अगला सीन, सम टाइम हमारी कंटिन्यूटी जम्प्स आते हैं लेकिन उसमें हम उसे देखते हैं और वो उसी फ्लैशबैक को लाके उससे कॉल करता है, वो नहीं उठाती। जो राइम का बिल्टअप बना है बहुत प्यारा,
ठग करके नहीं कि पहली कॉल पे वो उठे और भाग जाए कि पता नहीं क्या, क्योंकि उसके दिमाग में तो कांस्टेंट उसे पता है कि उसका दुश्मन कौन है, वो उसकी माँ है, और उसकी माँ के लिए इस्लामाबाद या मरी पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जिस तरह भागा, घूमा, ढूंढा, और जब उसकी नज़र पड़ती है और बगैर कहे जिस तरह वो उसे पकड़ के खींचता है ना, हो, ये वो सीन जो मैं बारह आप लोगों से कहती हूँ ना कि टीवी मीडियम है देखने का, आपको बिना कहे पूरी कहानी बता देना। सो ब्यूटीफुली डन, खूबसूरत, क्योंकि लिखा हुआ जब प्यारा हो तो शूट करने का भी बहुत मज़ा आता है। इसी तरह का ही सीन जब आपने उसका डॉक्टर की बात सुनने से लेके पूरा भागने तक का सीन, वो बहुत खूबसूरत, गाड़ी को रोक के जब वो वॉक करना शुरू करते हैं, वो बड़ा खूबसूरत सीन, क्योंकि वहीं से डेवलप होना शुरू होता है ना। वो बताती कि मेरी दोस्त के बारे में, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, क्योंकि स्टोरी खोल दिया आपने, राइम को भी तो समझ आए कि इसके साथ हुआ क्या है। अब तो ये वाली बुनत अच्छी है, इसी बुनत को लेके चलें, बहुत खूबसूरत। दोबारा से ड्रामा ना पहली 2 एपिसोड वाला जो है ना वो हमें किक दे रहा है, तो इसी को रखें। तो प्लीज़ मेरी तरफ से भी 8 है, ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल आपने डायरेक्शन पे भी ज़्यादा बात की है, राइटर से ज़्यादा दूर। नहीं, डायरेक्टर तभी काम ज़्यादा अच्छा कर पाता है जब राइटर ने भी कुछ उसके अंदर मसाला डाला हो ना, वरना डायरेक्शन तो हसीब ने भी बड़ी अच्छी की है, शॉर्ट्स बने, लेकिन राइटर का काम ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे हसीब को लेके। सादिया जी, कासिम अली मुरीद। कासिम को काम करना आता है, कासिम फ्रेम्स बहुत अच्छे बनाते हैं, और आउटडोर आपको पता है, जब डायरेक्टर्स बैठे उनको आइडिया है, आर्टिस्ट बैठे कि आउटडोर हैंडल करना सबसे मुश्किल काम है। आपको नहीं पता, कासिम में जाने जहाँ में भी बहुत अच्छा आउटडोर है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहाँ से हॉर्न बज जाएगा, कहाँ से गाड़ियाँ आएंगी, आप मेन रोड को नहीं ब्लॉक कर सकते। आई स्टिल रिमेंबर, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, कि जो ने जाने जहाँ में सैलाब वाला जो पूरा एक माहौल बनाया था ना, और पाकिस्तान में बड़े लिमिटेड बजट्स होते हैं प्रोडक्शन हाउस के पास, उसमें पूरे एक गाँव में सैलाब आ गया, क्या सिचुएशन है, वो कासिम ने बहुत अच्छा किया था। तो इस हवाले से जब देखें तो इवन दो वो जो होटल वाला सीन था जहाँ वो घूमता है, ढूंढता है और फिर वो उसे गले लगाता है, तो पब्लिक में इतना आपको पब्लिक को खामोश भी कराना होता है, चीज़ें भी करनी होती हैं। अब वो एक्स्ट्रास थे, वो एक्स्ट्रास नहीं थे, वो जो भी थे, वो ओवरऑल आपकी स्क्रीन को बड़ा खूबसूरत दिखा रहे थे। वो बहुत प्यारा है, क्योंकि आउटडोर बहुत मुश्किल है, बड़ा टाइम लगता है आउटडोर करने में। बहुत आर्टिस्ट का यहाँ बनाओ मूड और एकदम से पीछे से कोई बां करके हॉर्न बजाता चला जाए तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हो सकता, पूरा सीन वहीं ढह जाता। अगर उष्णा वहाँ जहाँ उसका बैंग आया है और वो रो पड़ती है, चीखती है, और आप क्या खूबसूरत शूट किया कि पीछे से गाड़ी हिट कर रही है और वो उसे खींचता है, और वो जिस तरह उसका रोना, तो ये बहुत ही, और उस कंटिन्यूशन को लेके चलना। देखें, एक तो लॉन्ग फ्रेम हुआ, एक आपने ड्रोन से लिया, उसके बाद जब आप क्लोजेस्ट पे आए तो उसी मूड को मेंटेन करवाया, तो डायरेक्टर नज़र आ रहा है ना कि उसने काम किया। तो कासिम, आपकी तो मैं वैसे ही जाने जहाँ से फ़ैन मैंने आपको बताया था, लेकिन अब आप वापस आ गए। जो मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि कासिम पिछली दफ़ा मैंने आपको एक जुमला दिया था कि अब आप भूल गए कि आप डायरेक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग भी आपने करानी है। मैं वापस ले रही हूँ, अब आपको याद आ गया कि आप डायरेक्टर हैं। लास्ट वीक ये फैन नहीं रहा था, ये पंखा नहीं चला था, इस दफा ये पंखा चला। मैंने आपसे कहा, मैंने यही जुमला कहा था कि आज डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक्टिंग भी इन्होंने ही करवानी है। हाँ। इस दफ़ा मुझे सुकून मिला कि एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कुछ ओवर नहीं था, बहुत सटल रोमांस था, जहाँ जितना चाहिए था आपने उतना गुड़ डाला, और बहुत अच्छे 8। तो आपका फोकस आपकी मेन हीरोइन से क्यों हटा हुआ था, जो हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि ये काम आपने करवाया था उसके पास, और ये कह नहीं सकते कि उष्णा के पास पिछले एपिसोड में उसमें तो ज़्यादा काम था, याददाश्त नहीं है, कंफ्यूज पड़ रही है, तो आपके पास बहुत अच्छा मार्जिन था, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं। इस एपिसोड में जो कमाल के सबसे बेहतरीन, मुझे जो बेहतरीन काम लगा उष्णा का, वो क्या था कि उसने अपनी वार्डरोब नहीं बदली, वरना अगर कोई और आर्टिस्ट होता फॉरेन वेस्टर्न में आ जाता, जीन्स पहन लेता, टॉप पहन लेता, आसान भी था भाई, लड़के ने दिला दी उस जिस तरह का वो है, और अब तो दोस्ती भी हो गई, तो अब हम ड्रामा लाइसेंस दे देते हैं कि ये मार्जिन मिल गया, जैसे हमने कपड़ों पे दिया, माल रोड से शॉपिंग कर ली, अरे कहीं से भी कर ली हम, लेकिन उसी शलवार कमीज में उससे जॉगर्स पहने, कोट पहने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम अपने कैरेक्टर को लेके, जो हम बार बार कहते हैं ना, कैरेक्टर कहाँ है तुम्हारा, कैरेक्टर, कभी बाल खुल जाते थे, कभी, लेकिन ये एपिसोड तुमने यूं पकड़ के रखी कि नहीं अब नहीं जाने दूंगी, और यही चाहिए यार, प्लीज़ बच्चे, बिकॉज वी लव यू,
हम ये देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ना, मैंने हफ्स जब इसका ड्रामा देखा था, मैं ARY में मैंने इसको रोक के कहा, मैं कहा यार क्या ड्रामा है भाई, क्या काम किया तुमने, क्या बेहतरीन। तो मैं मिस कर रही थी तुम्हें। इस एपिसोड में तुमने कहा कि हेलो हेलो नॉक नॉक, मैं आ गई। दस्तक तो असल में तुमने दी, बजाई उन्होंने दी लेकिन कमाल था। तो छोटी छोटी सी चीज़ें बिल्डअप बहुत खूबसूरत, राइम के साथ के सीन, डॉक्टर के साथ जो गुफ्तगू होती है, कितने मज़े से उसको देखती है कि मतलब एक अगेन वही वाली बात ना कि क्या मैं ट्रस्ट करूं, जब वो डॉक्टर कहता है कि आप बैठें, अच्छी मेरी बीवी हैं, बिठाता है। तो बड़े मज़े से वो सारे सीनों का बिल्डअप लिया, और उस बिल्डअप को तुमने जहाँ जाके अपने आप को ब्रेक किया है ना, वो कमाल था। वो भागना, वो रोना, वो ना लाउड थी, ना आवाज़ तुम्हारी पतली हुई, ना तुम चिनचिनाई उसके अंदर। तुम्हारे अंदर का जो अंदर की गरज थी ना, जो एक गुस्सा, एक दुख, एक तकलीफ, वो उस पूरे शोर शराबे में दिखाई दी। दैट्स अ ग्रेट 9। हाँ, इश्क जुनून इज बैक। इश्क जुनून इज बैक। आप नहीं, पिछली दफ़ा भी हमने ये कहा था कि राहिम तो अपना काम अपनी तरफ से सही कर रहा है, क्यों उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो राहिम यू आर टू गुड भाई। शरियार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत टू द पॉइंट तुम्हारी एक्सप्रेशन आते हैं। और ये जो भी इन्होंने कहा ना, ये मैंने अभी मेंशन किया था कि वो इतनी खूबसूरत एक्सप्रेशन थे कि आपका डिफेंस सिस्टम क्या करेंगी, ये करेंगी। तो जो बिल्डअप तुमने लिया बहुत प्यारा। तो 9 तो तुम्हारे लिए भी बनता है। 9